हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 20 और उसमें टॉपिक कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। इसको हम आज किसके थ्रू पढ़ेंगे? वी विल गोइंग टू स्टडी विद दिस स्केलेटल सिस्टम, विद दिस मॉडल। देखना फटाफट हमें सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसका थियरी देख लेते हैं। देखो नाउ स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ का बना होता है? दो मेन बोन का बना होता है या दो मेन कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है, दैट इज कॉल्ड बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करती है। दोनों का डिफरेंस बस क्या है? बोन्स जो है वो हार्ड होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ओके, कैल्शियम सॉल्ट होने की वजह से बोन कैसी रहती है? हार्ड रहती है। जबकि कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रोइटिन। क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सॉफ्ट बोन। जैसे कि हमारी ये एयर पे ना, दिस इज ऑल्सो कार्टिलेज, उसी की वजह से ये सॉफ्ट बोन कहलाती है। तो ये कुछ कार्टिलेज और कितनी बोन्स? 206 बोन्स हमारी बॉडी में रहती है, उससे हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। चलिए देखते हैं। ये जो स्केलेटल सिस्टम है या बोन है, ये दो मेन स्केलेटल में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटल, अनदर इज कॉल्ड द अपेंडिकुलर स्केलेटल। मतलब क्या? एक्सियल यानी कि एक ढांचा, एक हमारा हेड, हमारा दिस चेस्ट पोर्शन टिल एब्डोमेन, दिस होल इज नोन एज एक्सियल। एंड अपेंडिकुलर में हमारे जो ये लिम्स आते हैं, 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स, दे ऑल कम्स अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटल। पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटल कितनी बोन्स का बना है। टोटल 80 बोन्स का बना हुआ है ना। उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। किस किस का बना होता है? स्कल का, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब केज। अब इसको हम देखते हैं। देखो क्या? हेड, ठीक है, दिस वर्टिब्रल कॉलम, दिस स्टर्नम आगे आपको दिख रहा है एंड दिस होल रिब केज। तो ये पूरा पोर्शन जो है इसको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। और ये बाकी के जो हैंड एंड लिम्स हैं दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर। पहला पार्ट देखते हैं एक्सियल, स्कल। स्कल में क्या होती है? क्रेनियम एंड फेशियल। ये जो हमारा हेड है दैट इज क्रेनियम एंड आगे का हमारा फ्रंट पोर्शन है वो होता है फेशियल। ये दोनों ही कितनी कितनी बोन्स की होती है? क्रेनियम में 8 बोन्स होती है एंड फेशियल में 14 बोन्स होती है। क्रेनियम को ही हम ब्रेन, पूरा ब्रेन बोलते हैं, और दोनों मिलकर ही टोटल कितनी बोन्स होती है स्कल के अंदर? 22 बोन्स होती है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा हो, कैन यू सी दिस फ्रंट वन पोर्शन, दिस फ्रंट पोर्शन, दिस इज नोन एज फ्रंटल बोन। ओके, देन दिस साइड वन बोन, ये वाली, एंड दिस वन, दिस साइड वन बोन इज कॉल्ड द पैराइटल बोन। फिर आप क्या बैक में देख पा रहे हैं? ये वाला, दिस वन, ये छोटा सा पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीपिटल बोन। ओके, क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीपिटल बोन। ओके, नाउ कैन यू सी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पैराइटल बोन है, इसी के नीचे यहाँ छोटा सा बोन और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन। क्या बोल रहे हैं? टेम्पोरल बोन। क्या क्या बात की मैंने? फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ठीक है, दोनों तरफ होती है पैराइटल बोन, नीचे यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन एंड साइड में दिस इज नोन एज टेम्पोरल बोन। इस टेम्पोरल बोन के ही जस्ट यहाँ पर एक छोटी सी बोन होती है, बहुत छोटी सी बोन होती है। इफ यू कैन सी दिस स्मॉल बोन इज नोन एज दी स्फिनॉइड बोन। क्या बोलते हैं? स्फिनॉइड बोन। फिर ये आइज का बोन हो गया, ठीक है, एंड देन फ्रंट इज योर नोज बोन। फिर ऊपर का ये मैक्सिला जो मूवेबल नहीं होता, एंड दिस इज मैंडिबल जो क्या होता है? विच इज मूवेबल। कैन यू सी दिस इज मूवेबल। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हुआ। अब हमारे पता है कि हमारे साइड में ईयर होते हैं। इस ईयर के अंदर क्या होती है? 3 बोन होती है। कौन कौन सी? मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ओके, 3 बोन होती है, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ओके, तीनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं ईयर ऑसिल्स। ओके, नाउ इसी मैंडिबल, ये जो हमारा मैंडिबल है, इस मैंडिबल के नीचे की तरफ बेस ऑफ बकल कैविटी एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं? हायोइड। ये भी इसी स्कल का पार्ट होती है। समझ में आ रहा है? दोबारा बता देती हूँ। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, देन साइड में आ जाएगा टेम्पोरल बोन, उसी के साइड में एक छोटा सा और बोन रहता है दैट इज कॉल्ड दी स्फिनॉइड बोन। मैक्सिला, मैंडिबल, नोज और अंदर आइज के अंदर भी बहुत सारी बोन्स होती है। ठीक है, एंड
यहाँ पे अब ये तो हमारी सारी बोन हो गई जिसको हम सब कुछ यहाँ पे 22 बोन्स काउंट करेंगे, ठीक है। ना ये जो हेड पोर्शन है ये किससे कनेक्ट होगा, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होगा। हमारा जो हेड है ये किससे कनेक्ट होगा, ये जो बैक में आपकी दिख रही है पूरी वर्टिब्रल कॉलम, इससे कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होता है अगर आप देख सकते हैं, कैन यू सी, ये हमारा बीच है ऑक्सीपिटल बोन है, इसी के ही नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं जहाँ से देखो ये हमारी पहली वर्टिब्रा, कैन यू सी, जहाँ मेरा फिंगर लगा हुआ है ये फर्स्ट वर्टिब्रा हमारे ऊपर के ऑक्सीपिटल बोन के 2 पॉइंट से कनेक्ट होती है। उन 2 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। यानी कि आप बोल सकते हो द हेड और स्कल इज कनेक्टेड और आर्टिकुलेट यानी कनेक्टेड, आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम बाय ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। समझ में आ रहा है, यहाँ नीचे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के थ्रू ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, नाउ वर्टिब्रल कॉलम टोटल तो 33 बोन्स होती है, बस उसमें से कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती है, तो आप एक तरह से 26 बोन्स हमको दिखाई देती है। तो बात करते हैं, देखो बोन कहाँ से शुरू हो रही है, दिस वन इज द फर्स्ट बोन, और फर्स्ट बोन जो हेड के साथ कनेक्ट होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। ओके, तो ये फर्स्ट जो बोन है उससे लेके 7th बोन तक कौन सी बोन होती है हमारी, दिस नेक बोन, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल, जिसमें क्या होती है 7 बोन। फिर हमारा बैक, पूरा बैक आ जाता है, दिस होल इज आवर बैक, ठीक है। इसमें कितनी बोन्स होती है, 12 बोन्स होती है। इन बोन्स को बोलते क्या है, इनको एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। ओके, तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा है जिससे हमारा पूरा नेक बन रहा है। थोरेसिक में 12 वर्टिब्रा है। देन उसके नीचे आ जाते हैं लुम्बार। देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस वन पोर्शन, इसमें हमारी लुम्बार, ये हमारा क्या बना रहा है, बैक बना रहा है। ये तो हमारा पूरा चेस्ट बना रहा है, एंड दिस लुम्बार रीजन इज आर मेकिंग आर बैक। इसमें कितनी बोन्स होती है, 5 बोन्स। तो ये लुम्बार 5 बोन्स से मिलकर बनता है। कैन यू सी, क्लियर है, ठीक है, 5 बोन से मिलके बना ना। नीचे अब आप ये देख रहे हो सारी बोन्स फ्यूज हो रही है, दे आर गेटिंग फ्यूज। इसी को हम बोलते हैं सैक्रल, जिसमें क्या होती है, 5 वर्टिब्रा होती है। कितनी होती है, 5 वर्टिब्रा होती है, बट सब फ्यूज होके सिर्फ एक ही वर्टिब्रा दिखती है। तो कैन यू सी दिस होल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड दी सैक्रल। एंड लास्ट में होती है कॉक्जियल, इसमें कितनी बोन्स होती है, 4 बोन्स होती है। कैन यू सी दिस वन, कॉक्जियल, ये लास्ट का ये छोटा सा पार्ट है जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टेल बोन। तो इसमें क्या होती है, 4 वर्टिब्रा होती है, वो भी चारों ही फ्यूज होकर क्या बना देती है, एक वर्टिब्रा ही बनाती है। सो कैन यू सी नाउ, this is the coccygeal and last में this is the tailbone. Are you clear about it? ठीक है, ओके, this is coccygeal and this is the tailbone. समझ में आया। तो यहाँ तक तो हुआ। फिर आ जाते हैं स्टर्नम। अब ये तो हमने बैक पोर्शन की बात कर ली, अब हम फ्रंट पोर्शन की बात कर रहे हैं। देखो फ्रंट में जो है ये फ्लैट बोन दिख रही है आपको, एक पूरी लंबी सी फ्लैट बोन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो ये टोटल क्या, एक ही बोन होती है। कितनी होती है, एक बोन होती है। नाउ उसके बाद क्या होता है, दिस होल, कैन यू सी, ये एक पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रिब केज, जिसके अंदर हमारा हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हमारा स्टमक का भी पोर्शन होता है थोड़ा बहुत। तो ये सारे पोर्शंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये रिब केज। ओके, रिब केज ना, ये रिब केज में कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स क्यों बोल रहे हैं, 12 इस तरफ होगा एंड 12 रिब्स इस तरफ होंगी, ठीक है। उस 12 रिब्स में से फर्स्ट 7 रिब्स अगर आप काउंट करने लगोगे तो देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2, कैन यू सी, 1 2, देन 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 रिब्स है। आप देख पा रहे हो कि ये सारी रिब्स किससे कनेक्ट हो रही है, डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट हो रही है, इसलिए इनको तो हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। फिर जो आ जाती है 8th 9th और 10th वाली रिब्स, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये आ गई हमारी 8th, दिस वन 8th 9th एंड 10th। कैन यू सी, 8th 9th एंड 10th, ये तीनों देखो
डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट होने के बजाय तीनों फ्यूज होके किससे कनेक्ट हो रही है, 7th वाली बोन से कनेक्ट हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट नहीं हो रही है। और दूसरा नाम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। फिर आ जाते हैं 11th एंड 12th पेयर। तो लास्ट में कैन यू सी दिस 11th एंड 12th पेयर। ये देखो नीचे छोटी छोटी सी 2 दिख रही है रिब्स, 11th एंड 12th। यहाँ पे भी देखो दिखाई देगी आपको ये 2 रिब्स। हाँ, नाउ इट इज क्लियर। देखो ये 2 रिब्स दिख रही है लास्ट में, 1 एंड 2, एंड यहाँ पे भी 1 एंड 2। ये दोनों रिब्स आपको दिख रहा है, ये कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रही, ऐसे हवा में लटकी हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये क्या हुआ, आगे तो स्टर्नम से कनेक्ट हो रही है और बैक में किससे कनेक्ट हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट हो रही है, इसलिए ही हम रिब केस या रिब्स को क्या बोलते हैं, डायसिफेलिक। क्या बोलते हैं, डायसिफेलिक। समझ में आया यहाँ तक। तो ये तो हमारा पूरा बन गया एक्सियल स्केलेटन। अब बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल की। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी कि हमारे फोर लिम्स और हिंड लिम्स, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। ठीक है, तो फोर लिम्स और हिंड लिम्स में कितना, एक हाथ में कितनी बोन होती है, 1 हैंड में 30 बोन होती है, तो 30 + 30 60 बोन। ऐसे ही हिंड लिम में एक लेग में कितनी 30 बोन्स, तो ये भी 60, टोटल 120 बोन्स कितनी होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है। ठीक है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन किससे अटैच रहता है, हमारे एक्सियल स्केलेटल से अटैच रहता है डिफरेंट बोन्स के थ्रू। बात करते हैं उसकी। सबसे पहले तो फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती है। अगर फोर लिम्ब की बात करें तो यहाँ फोर लिम्ब में देखो सबसे पहले है ह्यूमरस। तो आपको दिख रहा है फोर लिम्ब का ये बड़ा सारा बोन, दैट इज कॉल्ड दी ह्यूमरस। फिर आ जाता है यहाँ पे कैन यू सी देयर आर 2 बोन्स, ओके, रेडियस, दिस इज रेडियस, नाउ कैन यू सी दिस वन, ओके, दिस इज रेडियस एंड द थिन वन इज द रेडियस एंड अल्ना। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिस्ट बोन। तो कैन यू सी दिस वन, यहाँ पे जो ये रिस्ट बनती है, जो हमारी ये रिस्ट बनती है जहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 8 बोन जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। उसके बाद जो ये हमारे पाम है, दिस होल पाम, इसमें उसको हम बोलते हैं पाम बोन, दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पल्स, जिसमें कितनी बोन्स होती है, 5 बोन्स होती है। तो आप अगर यहाँ देखोगे ये तो हमारी रिस्ट हो गई, रिस्ट, और उसके बाद की बोन्स हो गई जिसको हम बोलते हैं पाम बोन। एंड देन फेलेंजेस, जितनी भी हमारी फिंगर्स हैं, फेलेंजेस, इनकी बोन्स कुल मिला के कितनी होती है, 14। तो अगर सबको काउंट करें तो कितनी हो जाएगी, 30 बोन। ओके, इसी के साथ एक गर्डल होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ये गर्डल का काम क्या है, ये हमारे हिंड लिम्ब को, ये हमारे जो एक्सियल स्केलेटन है, मेन जो बॉडी है, उससे कनेक्ट करने का काम करता है। इस गर्डल में 2 बोन प्रेजेंट होती है, वन इज कॉल्ड क्लेविकल एंड अनदर इज कॉल्ड दी स्कैपुला। क्या बोलते हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला। पहले अब मैं आपको स्कैपुला दिखाती हूँ। कैन यू सी दिस स्कैपुला, दिस ट्राइंगल बोन, दिस विजिबल ट्राइंगल बोन, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। ओके, इस स्कैपुला में आप अगर देख पा रहे हो, ये स्कैपुला जो है, इसमें देखो यहाँ पे ये पूरा थोड़ा सा अलग से ये उभार आ रहा है, रिज काइंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस रिज टाइप को हम बोलते हैं एक्रोमियन। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन। ठीक है, अलग से एक पूरा उठा हुआ है एक्रोमियन। इस एक्रोमियन के नीचे ही यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी। इस कैविटी से ही ये क्या है, हमारा जो हैंड है वो कनेक्ट होता है एंड दैट मेक दी शोल्डर जॉइंट। समझ में आ रहा है, जैसे कि ये मेरा हैंड है, इसके अंदर ही कैविटी है। देखो ये हो गया एक्रोमियन, इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो देखो इसके अंदर, यहाँ पे अंदर कैविटी है, उस कैविटी में ही ये हमारा जो हिंड लिम्ब है वो कनेक्ट हो रहा है एंड दैट्स हाउ इट इज मेकिंग द शोल्डर जॉइंट। ओके, नाउ बात करते हैं क्लेविकल की। नाउ इसी के ही आगे की तरफ कैन यू सी दिस वन फ्लैट बोन जो चल रही है, जो पीछे के पेक्टोरल गर्डल से कंटिन्यू आगे आ रही है। देखो पेक्टोरल गर्डल से कंटिन्यू आगे आ रही है, इसी को हम बोलते हैं क्लेविकल, जिसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी कॉलर बोन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। यही जो हमारी यहाँ दिखाई देती है, दैट इज दी
कॉलर बोन। समझ में आया? तो ये गर्डल किस लिए है? इट इज मेनली कनेक्टिंग दिस एपेंडिकुलर स्केलेटल विद द एक्सियल स्केलेटल। गर्डल होते ही इसलिए है, ठीक है। और हमारा जो ये फ्री मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो हाउ इट इज हैपनिंग। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल की। इसमें आते हैं हमारे हिंड लिम्ब। ओके, हिंड लिम्ब में भी वही पहला आ जाता है फीमर। क्या देख सकते हो आप? दिस इज द थाई बोन एंड वन मोर थिंग, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर होल बॉडी। ये थाई बोन। उसके बाद आ जाता है टीबिया। कैन यू सी दिस वन? दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिबुला। टीबिया एंड फिबुला, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? फीमर, टीबिया एंड फिबुला। अगेन उसमें ही नीचे होंगे मेटाटार्सल्स, जिसमें एंकल बोन भी, सॉरी टार्सल्स, जिसमें एंकल बोन भी रहेगी, दिस एंकल बोन एंड दिस होल टार्सल, जिसमें कितनी होती है? 7 बोन। देन मेटाटार्सल्स, जो ये आगे का आपका बन रहा है, दिस होल मेटाटार्सल्स। फिर आ जाते हैं फैलेंजेस, जिसमें हमारी जो ये फिंगर्स बनती है, दिस होल फिंगर्स आर मेकिंग by 14 bones called phalanges। एक और बोन होती है दैट इज कॉल्ड पटेला। क्या कैन यू सी? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? नी जॉइंट। ओके, इस नी जॉइंट के ऊपर आपको अलग से ये एक बोन दिख रही है अलग से, दिस वन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पटेला। ये क्या कर रही है? ये नी जॉइंट जो है इसको कवर करने का काम करती है। क्या करती है? इस नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर करने का काम करती है। दिस इज कॉल्ड पटेला। ओके, अगेन इसको भी हमें क्या करना है? इस मेन एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने के लिए गर्डल चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ऊपर वाले को बोलते हैं पेक्टोरल और नीचे कनेक्ट करने को पेल्विक गर्डल। इस पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन होती है। तो आप ये देख पा रहे हैं, दिस वन बोन, कैन यू सी दिस बोन? ये पूरी ही बोन, ये इसको ही हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन बोलते हैं। कितनी होती है? 2 कॉक्सल बोन होती है। ये कॉक्सल बोन किस किस की बनी होती है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। किसकी? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, 3 बोन की बनी होती है। और ये 3 बोन इस तरह से कनेक्ट होती है कि यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देखो एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। राइट नाउ तो ये कनेक्टेड है तो हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है। इस कैविटी में हमारा जो ये हिंड लिम्ब है वो इसमें कनेक्ट होता है। क्या बोल रही हूँ मैं? ये कैविटी जो है, इसमें जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। देख पा रहे हो? और इस एसिटाबुलम में हमारा जो हिंड लिम्ब है वो आके कनेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हो गया पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटल। मुझे लगता है कि मैं पूरा स्केलेटल सिस्टम को एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन कर पाई होंगी और आपको ये पूरा समझ भी आया होगा। ओके, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उसको अलग से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो टिल नाउ अभी तक यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स की। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग स्टडी।